ओम शांति। प्रकाश में सभी का स्वागत है। चारों ओर से बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे और मस्तक के बीचों बीच स्थित कर दें। मैं मस्तक मणि अपने सिंहासन पर विराजमान हूँ, अकाल तख्त पर, भृकुटी तख्त पर। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हूँ, मीठे प्यारे बाबा आ जाओ। जिन आत्माओं के साथ आपने इस अंतिम जन्म में निमित्त बनाया है, जिनके उन आत्माओं का कल्याण करो। मैं आत्मा शुभ संकल्प करती हूँ, जिनसे मैं इस अंतिम जन्म में जुड़ी हुई हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम के वाक्यों से प्रेरित हो। इन सभी आत्माओं का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, बुद्धि का नेत्र खुले। ये आत्माएं सहयोगी बने, ऐसा शुभ संकल्प लेकर बाबा मैं इन आत्माओं को आपके समक्ष रखती हूँ। बाबा मुझे दृष्टि देते हैं। मस्तक पे तिलक लगाते हैं। विजयी भव, सदा निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। वरदान देते हैं। विश्व कल्याणकारी भव, शुभ चिंतक मणि भव, संतुष्ट मणि भव। मैं अपने मस्तक के बीचों बीच प्रकाश में स्थित हूँ। अपने आप को ब्राह्मण स्वरूप में, कल्प वृक्ष की जड़ों में, जो पत्तों वाला पेड़ होता है, ऐसा वाला कल्प वृक्ष, इसकी जड़ में खुद को देखेंगे। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। जो कुछ भी बाबा ने मेरे अंदर भरा है, उन सभी गुणों को, शक्तियों को मैं प्रवाहित करती हूँ। महसूस करें सबसे पहले मुझ आत्मा से गुणों की तरंगे, आत्मा के 7 गुणों की तरंगे, 7 रंग में लहरों के रूप में ऊपर की तरफ जा रही है। पूरे झाड़ में, जिसमें तने के अंदर लौकिक संबंधी, जैसे हमने कल भी करा था, संकल्प करते जाएं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान। आत्मा के 7 गुण इन सभी आत्माओं में भर रहे हैं। अष्ट शक्तियां परखने की, सामना करने की, समेटने की, निर्णय, समाने की।
विस्तार को सार, सहयोग शक्ति, सभी शक्तियां, शांति, पवित्रता, ये सभी शक्तियां इन आत्माओं में प्रवेश कर रही है। मुझसे लाल रंग की किरणें जड़ों से होते हुए नीचे से ऊपर तने में जा रही है और ऊपर फैल रही है। मेरे शुभ संकल्प, जो भी मैं शुभ संकल्प करती हूँ, उनकी ऊर्जा उन्हें प्रेरित कर रही है उनको भी शुभ संकल्प करने के लिए। मेरी सकारात्मक वृत्ति उनकी वृत्तियों को भी सकारात्मक कर रही है। परिवर्तन शक्ति, इनका नेगेटिव सोचना, परेशान होना, एंजाइटी, फियर, ये सभी लोप होता जा रहा है। सेल्फ डिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस, ये सभी बढ़ रहा है। बड़ों का सम्मान करना, स्वमान में रहना, आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं दृष्टि से औरों को देखती हूँ, आत्मिक, सभी के प्रति शुभ भाव, रहम भाव, कल्याणकारी वृत्ति, बाबा ने जो मुझ में गुण समाये हैं, उन गुणों का स्वरूप इन आत्माओं में भी समा रहा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को वही देती है जो वो खाती पीती है, सोचती है, ये सभी आत्माएं भी मुझ आत्मा के द्वारा सूक्ष्म रूप की पालना लेने वाली और बाप समान बनने वाली आत्माएं। जैसा मैं सोचूंगी, बोलूंगी, करूंगी, उसका प्रभाव इन आत्माओं पर पड़ेगा। जैसा शुद्ध भोजन मैं आत्मा करती हूँ, बाबा की याद में बना हुआ, याद में बना, सात्विक भोजन, स्वच्छ, पौष्टिक, ऐसी ही प्रेरणा इन आत्माओं को मिल रही है। इन आत्माओं का भी भोजन पौष्टिक, सादा, स्वच्छ बनता जा रहा है। जैसे मैं आत्मा अपने समय को सफल करती हूँ, अध्यात्म में, सेल्फ स्टडी में, याद में, ऐसी ही आत्माएं भी, इनका आकर्षण आध्यात्म की तरफ हो रहा है।
मैं शिव शक्ति हूँ। ये आत्माएं भी शक्ति स्वरूप हो रही है। सभी के चेहरे देख रही हूँ, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। अब कल्प वृक्ष से ये सीन मर्ज करते हैं और उड़ चलते हैं परम धाम की तरफ। पहुंच जाए परम धाम में, बाबा की किरणों के नीचे आ जाए। और एक सर्कल में देखे इन आत्माओं को, मैं और बाबा कंबाइन। उसके ठीक नीचे थोड़ी सी दूरी पर एक सर्कल में देख रही हूँ इन सभी लौकिक संबंधियों को, नाम सहित। सिर्फ निराकारी ज्योति देखेंगे एक सर्कल में। इन सभी आत्माओं को एक सर्कल में रखकर बहुत तेज ज्वालामुखी किरणें इस सर्कल के ऊपर डालेंगे, जैसे आग बरस रही है। और इस सर्कल के चारों ओर अग्नि की लपटें। इन अग्नि की लपटों में इन सभी आत्माओं के पाप कर्म जलकर भस्म हो रहे हैं। परम धाम में मेरा कंबाइंड स्वरूप बाबा के साथ, उसके नीचे एक सर्कल के अंदर जैसे ट्रांसपेरेंट बैलून है, उसके अंदर ये सभी सितारे, लौकिक संबंधियों की आत्माएं, और ऊपर से आती ज्वाला स्वरूप किरणें आग की तरह इस सर्कल पर पड़ रही हैं, और ये पूरा सर्कल जल रहा है। इस अग्नि में, अलौकिक अग्नि में, इन सभी के पाप कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। ये ज्वलनशील अग्नि शांत होती है, और इसके शांत होते ही देखती हूँ ये आत्माएं, इनकी चमक एक एक की कई गुना बढ़ गई है। अब ये सभी आत्माएं बाबा के चारों ओर सर्कल में जैसे नग लगते हैं, हीरे जड़े जाते हैं किनारी पर, ऐसे ही बाबा की लाल लाइट जैसा स्वरूप, बीच में स्टार,
चारों ओर लाल प्रकाश, और उस अंडाकार लाल प्रकाश के चारों ओर सिल्वर लाइनिंग जैसी है। यहाँ पर ये आत्माएं जैसे चारों ओर नग की तरह जड़ी हुई दिख रही है। अब शिव बाबा से शक्तियां प्राप्त हो रही है इनको। बीच में आत्मा बाबा स्टार और बाबा से किरणें, तरंगे, ये आत्माएं रिसीव कर रही हैं। नाम बोलते जाए शक्ति का, और चारों ओर ये जो नग के समान जड़ी हुई आत्माएं हैं बाबा की किनारी पर, इन्हें शक्ति मिल रही है। सबसे ज्यादा जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे कई बार महसूस करें। परम धाम से नीचे अब ये आत्माएं उतर रही हैं सूक्ष्म वतन में। और जैसे बाबा से लिपट जाती हैं छोटे छोटे फरिश्ते बनकर। बाबा का विराट रूप है, और ये सभी आत्माएं छोटे छोटे फरिश्ते, कोई कंधे पर बैठा है, कोई बाजू में लिपटा हुआ है, कोई सिर पर, कोई गले पर, कोई पीठ पर। देखो चेहरा। बाबा के चारों ओर लिपट गई है, और बाबा का स्नेह है, दुलार प्राप्त कर रही है। बाबा एक एक को अपने हाथों में ले रहे हैं, सिर से ला रहे हैं। ईश्वर का प्यार जो इन्हें प्राप्त नहीं हो पाया अब तक, वो सूक्ष्म में हो रहा है। बाबा सीने से लगा रहे हैं। ये सभी छोटे छोटे फरिश्ते बाबा ने अपने हाथों में ले लिए। जैसे दोनों हाथ आगे करें तो दोनों हाथों में ये सभी फरिश्ते लौकिक संबंधियों के रूप में दिख रहे हैं। बाबा की भ्रिकुटी से तेज प्रकाश आ रहा है और इस सभी पर पड़ रहा है। मार्गदर्शन मिल रहा है, प्रेरणाएं मिल रही है।
क्या करना है क्या नहीं करना है, निर्णय शक्ति मिल रही है। अब इन आत्माओं को बाबा हाथ में लेकर जैसे स्वयं नीचे आ रहे हैं, बाबा का एक हाथ इन सभी के सिर के ऊपर और एक हाथ पे ये खड़ी है ये आत्मा बाबा के, और स्वयं बाबा लेकर आ रहे हैं इनको सुरक्षित। और एक बड़े से कमल आसन पर बिठा देते हैं। ये कमल पुष्प उतरता है पांडव भवन में, आंगन में, और सभी आत्माएं उतर रही हैं इस कमल पुष्प से और पहुंच जाती है बाबा की झोपड़ी में। बाबा के कमरे में, हिस्ट्री हॉल में, शांति स्तंभ पर, आंगन में फिर से आ जाती है। बाबा सभी के मुख में जल डाल रहे हैं पांडव भवन का। सभी की अशुद्ध वृत्तियां शुद्ध हो रही हैं। वापस देखती हूँ लौकिक सेवा स्थान में, इन सभी का सोचना, बोलना, चलना, खाना पीना सब शुद्ध हो गया है। ये सभी आत्माएं अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं, सुरक्षित हैं, मायाजीत हैं। विजयी हैं। ये सभी देवकुल की महान आत्माएं डबल ताजधारी हैं।
बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, यज्ञ सेवाओं में तत्पर हैं, तन मन धन ईश्वरीय कार्यों में सफल करते हैं। सभी का आपस में शुद्ध स्नेह है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बाबा इस घर के हेड हैं और सारी जिम्मेदारी बाबा की है। जो भी इन आत्माओं को चाहिए, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, मेंटली, सब कुछ, सबकी जिम्मेदारी बाबा की है। ऐसे बाबा को सारी जिम्मेदारी सौंप कर मैं आत्मा वापस अपनी चेतना में लौटती हूँ। सभी का धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।